सेशन है। जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही थी तो यहाँ पे दुर्ग में कार्यक्रम हो और रिकेश जी को ना सुना जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि रिकेश जी बहुत छाए हुए हैं पूरे देश में। हमारे रिकेश सिंह जी के स्वागत के लिए जी ललित साहू जी आप आए, प्रतीक हेलो। पुष्प गुच्छ भेंट कर आपका स्वागत करेंगे। साथ ही अरुण जैन जी आपसे भी अनुरोध, सरगुजा संभाग हेड साधना न्यूज, पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय महोदय का स्वागत करेंगे। ललित साहू जी। चलिए तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं और मुझे लगता है कि ये मंच सौभाग्यशाली है रिकेश जी को यहाँ पाकर। रिकेश जी ने अपना बहुमूल्य समय निकाला साधना न्यूज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जब चुन कर आए तो आपने धरातल को नहीं छोड़ा, धरातल को नहीं छोड़ा, ग्रास रूट पे आप बने रहे, बहुत चर्चाओं में भी रहे, लेकिन आपका वीडियो काफी वायरल हुआ। पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं साधना न्यूज को कि ऐसे मंच पे मुझे आने का अवसर मिला। साधना न्यूज एक विश्वसनीय चैनल है। लोग इस चैनल पे जो भी खबर आती है उसे बड़े विश्वसनीयता के साथ सुनते हैं। उनको विश्वास होता है कि ये न्यूज जो है बाकी चैनल की तरह अफवाह नहीं उड़ाता है। तो पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए 25 साल से पार्षद, अभी वर्तमान में भी मैं पार्षद हूं, पद मैंने छोड़ा नहीं है, विधायक भी हूं और धरातल को भली भांति समझता हूं, लोगों की समस्याओं को जानता हूं। वार्ड वाइज हम लोग जब सुबह पार्षद थे तो निकलते थे गली मोहल्ले में, तो उनकी छोटी छोटी समस्याएं होती जिसे समझने की कोशिश जनप्रतिनिधि करता है। तो इसलिए धरातल पे रह के ही हम जो है काम को करते हैं। चलिए, आप जिस प्रोफेशन ही कहा जाए, आजकल समय में क्या है कि हर चीज को प्रोफेशन में ढाल दिया गया है। कोई हेयर स्टाइलिस्ट हो गया है, आजकल किसी कोई मोची को मोची नहीं बोलता है, वो फूड डिजाइनर है, तो चीजें बदली है प्रोफेशनल वाइज। और आपको तो हेयर कटिंग करते हुए भी देखा गया, लोगों ने उसकी काफी तारीफ भी की कि एक विधायक होकर आप हेयर कटिंग कर रहे हो। नहीं, उसके पीछे उद्देश्य ये था, मैं नाई समाज से आता हूं, नाई जाति से हूं। अधिकतर जब लोग ऊंचे पद पे चले जाते हैं तो लोग अपनी जाति को, अपने समाज को भूल जाते हैं। तो मैं जब विधायक बना उसके बाद मैं, क्योंकि हमारा जो समाज का जो मूल काम है वो सैलून का काम होता है, तो मैं उसके बाद एक सैलून में गया और वहां पे एक की हेयर कटिंग और सेविंग की। उसके पीछे मकसद यही था कि जो दूसरे जो हमारे समाज के लोग हैं, जैसे एक एग्जांपल है, एक बैंक मैनेजर थे स्टेट बैंक के, वो अपने सरनेम में श्रीवास लिखते थे, जो हमारे समाज के हैं, वो अचानक श्रीवास्तव हो गए। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप श्रीवास्तव क्यों हो गए? तो उन्होंने बताया कि मुझे अपनी जाति बताने में बड़ी शर्म आती है, तो इसलिए मुझे विधायक बनने के बाद सैलून दुकान में जाना पड़ा और वहां पे मैं हेयर कटिंग और सेविंग मैंने की, ताकि लोगों को पता चल सके कि मैं नाई जाति से हूं और इसमें छुपाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि गर्व करने का विषय है, इसलिए मैंने इस बात को रखा। और कोई भी काम छोटा नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता, ना कोई समाज छोटा होता है, ना कोई काम छोटा होता है, आपका कर्म ही बड़ा होता है और कर्म पे विश्वास रखना चाहिए। रिकेश जी, एक चीज देखी जा रही है, 25 वर्षों का आपका सफर रहा है, पार्षद से लेकर विधायक तक का। इस सफर में कहा जाता है कि आपके पीछे जो आपके जीत का श्रेय आप महिलाओं को हमेशा देते हैं, और जबकि महिलाओं को मनाना बहुत टेढ़ी खीर होती है, तो क्या कारण है, क्या चीज है जो आपको हमेशा महिलाओं को जोड़ने चलने की महिला होने के नाते आपने को सवाल किया? देखिए ऐसा है कि महिलाएं समाज की रीढ़ की हड्डी। आज हमारी महिलाएं जो है भारत देश में अलग अलग पदों पे, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और महिलाएं की माउथ पब्लिसिटी ऐसी होती है, किसी के विषय पे अगर सकारात्मक बात कर ले तो वो बात सकारात्मक दिशा में जाता है। अगर कोई महिलाएं जो है किसी की नकारात्मक बातें कर ले तो नकारात्मक दिशा में जाता है। तो इसलिए हमेशा से ऐसा रहा है कि महिलाओं का आशीर्वाद मुझे बड़ा मिला है,
मैं वार्ड पार्षद था, तो जितनी भी गतिविधियां हैं, चाहे वो सावन मेला का आयोजन हो, करवा चौथ का आयोजन हो, दुर्गा पूजा का आयोजन हो, या कोई भागवत कथा करना है, उसमें मैं महिलाओं की पार्टिसिपेट ज्यादा करवाता था, उनकी भूमिका ज्यादा रहती थी। और ऐसे ही हजारों महिलाएं, मैं एक संस्था चलाता हूं सखी मंच, सखी मंच के माध्यम से हजारों महिलाएं जुड़ना चालू हो गई, और जिसका यही कारण है कि महिलाएं बहुत अधिक मात्रा में मुझसे जुड़ी हुई हैं। एक घर की अगर महिला आपसे जुड़ती है तो उनकी पति या उनके बच्चे भी तो आपसे जुड़ ही जाएंगे। तो इसलिए जो है महिलाओं की भूमिका आवश्यक है। लेकिन आप जोड़ने में काफी माहिर हैं। आप विधानसभा में भी आप जब आप पहुंचते हैं तो माहौल बदल जाता है, क्योंकि हमने देखा है विधानसभा परिसर में। देखिए, जनप्रतिनिधियों को माहौल बदलना ही चाहिए, और जनप्रतिनिधि अपने कार्यों से, अपने ऊर्जा से कैसे लोगों का मन बदल सकते हैं, वो काबिलियत जनप्रतिनिधियों में तो होना ही जब आप चाहिए। पहले भी विधानसभा पहुंचे थे तो मीडिया का अटेंशन आप ही पर था सबसे ज्यादा। हाँ, विधानसभा में पहुंचा तो मैं बाकायदा जो है आरती पूजन करके अंदर प्रवेश किया, और सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष जी की भी नजर मुझ पे थी। कुछ ऐसे प्रश्न थे जिसे मैंने जनता के हित में, शहर के हित में मैंने उठाए थे, तो वो लोगों के दिलो दिमाग में है कि मैं थोड़ा कड़वा प्रश्न पूछता हूं, और जब तक रिजल्ट मिल ना जाए तब तक बैठता भी नहीं हूं। तो कई बार विधानसभा अध्यक्ष जी की डांट भी मुझे सुनना पड़ता है। वो मैंने देखा है खुद जी जी विधानसभा में। जी जी जी। लेकिन डांट भी कभी कभी काफी अच्छा साबित होता है। हाँ, निश्चित रूप से उसका रिजल्ट आता है जी। और देखिए, आप नए हैं, आप अगर खड़े होकर पूछेंगे नहीं, भले आपको थोड़ी डांट खानी पड़ी, लेकिन आपको पूछना चाहिए, खड़े होकर बात रखना चाहिए, अपने क्षेत्र की बात रखना चाहिए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र में जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक आपको उत्तर नहीं मिलेगा। अभी आपके थोड़ी देर बाद आपके सेशन में स्वास्थ्य मंत्री जी आने वाले हैं। पिछले सत्र में स्वास्थ्य मंत्री जी से मैंने थोड़ा कड़वा सवाल पूछा, उसका रिजल्ट ये निकला कि दूसरे दिन वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आए और 100 बिस्तर अस्पताल की उन्होंने घोषणा की। तो उस कड़वे सवाल का फायदा ये निकलता है कि जनता को उसका लाभ मिलता है। लेकिन मैं देखा है कि आप जो भी मुद्दे उठाते हैं काफी त्वरित निदान हो जाता है। कुली के बीच पहुंचे, कुलियों की मांग थी, 30 मिनट के अंदर निराकरण। ये क्या दैवीय शक्ति आपके पास है? क्या महसूस करते हैं क्या आप? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जनप्रतिनिधियों की अगर इच्छा शक्ति है काम करने की, जी, तो कोई भी काम तत्काल हो सकता है। आपको लटकाना है, भटकाना है, अटकाना है, अधिकतर जनप्रतिनिधि यही करते हैं। सूबे में है जनदर्शन लगता है, कोई आते हैं कि भाई हमारे बच्चे के हार्ट का ऑपरेशन कराना है, कोई आते हैं कि भाई हमको मेडिकल से दवाई दिलवा दीजिए, कोई आते हैं कि भाई हमको व्हील चेयर दिलवा दीजिए, कोई आते हैं कहते हैं भैया हमको आप ट्राइसिकल दिला दीजिए। हमारे एक फोन से अगर ये सब समाधान हो सकता है तो फिर जनप्रतिनिधियों को लटकाने और भटकाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मैं दुर्ग स्टेशन गया था अपने मित्रों को छोड़ने के लिए। वहां कुलियों ने कहा कि भैया हमारा एक मांग है, हम लोगों को लाइव स्टेटस देखना पड़ता है ट्रेन का कि ट्रेन कहां पे पहुंची है, और हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है। और आपको बता दूं, जितने कुली थे उसमें आधे से ज्यादा ग्रेजुएट कुली थे, जिसमें से एक लड़की थी। वो लड़की जो है ग्रेजुएट थी, उसने कहा कि कोई आवश्यक नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिले, तो इसलिए मैंने कुली का रास्ता चुना। मुझे एक स्मार्टफोन आप दिला दीजिए। मुझे ऐसा लगा कि इनकी मदद करनी चाहिए। मैंने भी एक संस्था को कांटेक्ट किया, उस संस्था ने तत्काल हाँ बोल दिए, और 15 मिनट के अंदर 24 स्मार्ट मोबाइल फोन पहुंच गए, जो हमने कुलियों को वितरित कर दिया। ये इनिशिएटिव होता है, ये इच्छा शक्ति होती इच्छा शक्ति है, और आपने उन्हीं को फोन लगाया जो कर सकते थे। जी। अभी पिछले वर्ष हमने देखा कि आमतौर पे जब कोई जननेता अपना जन्मदिन बनाते हैं तो वो कार्यकर्ताओं के बीच मना लेते हैं या किसी आश्रम में, लेकिन पिछले साल हमने देखा कि आपने अपने जन्मदिन के अवसर पर कहा कि मुझे किसी प्रकार का गिफ्ट मत दीजिए, छाता और ट्राइसाइकिल दीजिए। तो ये एक अनोखा था। अब आगामी अभी आपका जन्मदिवस आने वाला है, उसके लिए क्या योजना है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जन्मदिन में अधिकतर लोग बुके लेके आते हैं। जैसे ये बुके है, ये बुके की कीमत होगी कम से कम 500 रुपए। और जो केक लेके आते हैं जनप्रतिनिधियों के लिए, जैसे मैं विधायक हूं
तो ये समझ लीजिए कि अलग अलग क्षेत्र से लोग आएंगे मुझे बधाई देने, केक लेके आएंगे, तो एक केक भी कम से कम 500 रुपए का पड़ता है। और मैं विधायक अकेले कितना केक खा लूंगा, वो केक जो है व्यर्थ जाता है, बुके भी जो है वो भी खराब हो जाते हैं। तो मैंने लोगों से निवेदन किया कि जो लोग भी मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो केक लेकर ना आए जन्मदिन पे, बुके मत लाए, मुझे एक छाता दे दीजिए जिसकी कीमत 100 रुपए का होगा। और जिसको लगता है ज्यादा बड़ा गिफ्ट देना है तो 5 छाता दे दीजिए, 500 रुपए का 5 छाता आ जाएगा। और जिनको लगता है कि कुछ और बड़ा देना है तो मुझे व्हील चेयर दे दीजिए। डॉक्टर साहब लोग बैठे, उन्होंने मुझे व्हील चेयर दिया। मैंने कहा कि और किसी को कुछ देना है तो ट्राइसाइकिल दे दीजिए, और किसी को देना है कुछ तो कंबल दे दीजिए, ताकि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए ऐसे लोग, जरूरतमंद लोग, जिनको ये सामान जा सके। आप यकीन कीजिए, पिछले साल 10 अगस्त को मेरा जन्मदिन पड़ता है, 50,000 से ज्यादा छाते आए, कम से कम 150 से ज्यादा मेरे पास व्हील चेयर आए, 100 से ज्यादा ट्राइसिकल आए, कंबल हजारों की संख्या में आए, जो कॉपी किताब और जो पेन है वो हजारों की संख्या में आए, रेनकोट कम से कम 1000 से अधिक रेनकोट आए। और ये जो है प्रतिदिन 1 साल से हम बांट बांट के थक गए, लेने वाले नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आगे बताइए, वो केक और बुके देते तो उसका मतलब क्या निकलता? कम से कम ये जरूरतमंद चीजों तक तो लोगों तक पहुंच रहा है। तो इसलिए हमने इस बार भी जन्मदिन में हमने डिमांड की है कि जो उद्योगपति है, उद्योगपति जिसको लगता है कि रिकेश को हम कुछ बड़ा देना चाहते हैं, वो हमें वेंटिलेटर एम्बुलेंस दे दे ताकि शहरवासियों के काम आ जाए। जिनको लगता है नहीं थोड़ा कम बजट का देना है, वो हमें शव रखने के लिए फ्रीजर दे दे। और जिनको लगता है 100-200 का कोई सामान देना है तो वो हमें थर्मस दे दे। थर्मस देने से हम सरकारी हॉस्पिटल में बांटेंगे, और जो बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, वो स्कूली बच्चों को थर्मस जो हम बांटेंगे। तो ऐसा हम जनता से अपील करने वाले हैं। आपके चैनल में पहली बार खुलासा कर दिया हूं, तो 10 अगस्त को जो है ये हम लोगों से मांगने वाले हैं, ताकि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों की आवश्यकता पूरी हो सके। चलिए, पब्लिक से एक आवाज आ रही थी हेलमेट, और मुझे लगता है 1 रुपए हेलमेट वाली पे बात शायद वो लोग कर रहे थे। जी जी जी, हमने एक शुरुआत की। भारत देश में एक अकेला हमारा विधानसभा है, भिलाई है, जहां पे 1 रुपए में आपको हेलमेट प्रतिदिन किराए में मिलता है। अभी तक मैं 10,000 हेलमेट ला के रख चुका हूं, और लोग इससे ये समझ आया कि लोग हेलमेट खरीदना नहीं चाहते। ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए हमसे 1 रुपया में हेलमेट किराए में ले जाते हैं। इसका फायदा यह हुआ कि अगर एक की भी जान बचती, भले वो झूठ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लेकिन एक की भी जान अगर बचती है तो हमारा ये हेलमेट बैंक सफल हो गया। और दूसरा जो है, आप आएंगे कभी मेरे हेलमेट बैंक में तो देखेंगे कि लोग 365 दिन के लिए 365 रुपए जमा करके ले जा रहे हैं, लेकिन वो 500 रुपए का हेलमेट खुद नहीं खरीद रहे हैं, किराए में लेके जा रहे हैं 365 रुपए जमा करके। तो आप देखिए कि बदलाव देखिए। और मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों का काम सिर्फ सड़क नाली बना देना नहीं होता। सड़क नाली तो बनेंगे और बिगड़ेंगे, लेकिन आपको एक अलग हट के भी काम करने की आवश्यकता है। आपको बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता है। आज देखिए, अगर हमारे पास ऑडिटोरियम होता तो साधना न्यूज जो है रोमन पार्क में कार्यक्रम नहीं करता। तो शहर को आवश्यकता है कि एक अच्छा ऑडिटोरियम हो, शहर को में एक अच्छा लाइब्रेरी हो, जिसमें हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। क्योंकि जो भिलाई है वो शिक्षा धानी है, भिलाई खेल धानी है, और भिलाई कला धानी है। तो इसलिए जो है आवश्यकता है कि भिलाई को अच्छा, संपूर्ण, सुंदर और एक नए विकास की ओर ले जाए। रिकेश जी, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जनता भी परेशान है कि रिकेश जी को इतने आइडियाज आते कहां से हैं? आज वो भी खुलासा कर ही दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जब आप अच्छा काम करने निकलेंगे तो आपको आइडियाज मिलते ही रहेंगे। आप जब सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक सोच आएगी, लेकिन अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे कि मुझे इसे नुकसान पहुंचाना है, मुझे उसे नुकसान पहुंचाना है, तो आप सिर्फ वही सोचते रहेंगे। एक बड़े मुश्किल से आप पार्षद से, विधायक संघर्षों से बनते हैं, तो आपको शहर को कुछ देना चाहिए। आज के समय में राजनीति से एक आम घर के लोगों को अगर आप पूछेंगे
तो राजनीति से और पॉलिटिशियन लोगों से बड़ी नफरत करते हैं, और वही नफरत जो है हम प्यार में बदलना चाहते हैं एक अच्छा काम करके। जब हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अच्छा बनाएंगे, अच्छा ऑडिटोरियम बनाएंगे, हॉर्स राइडिंग भी टेंडर हो चुका है। ये सब नवाचार कहां से लाते हैं आप? अब कोई मैं तो बस सोचता नहीं है, उससे परे जाकर आप सोच लेते हो। ये हॉर्स राइडिंग की आवश्यकता है भिलाई को? बिल्कुल है। देखिए आपको मैं बता दूं, जो स्केटिंग ग्राउंड में बनाने जाने वाला हूं जी, वो हम 3 करोड़ की लागत से जिसका काम चालू हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम स्केटिंग ग्राउंड बना रहे हैं। हम जो स्विमिंग पूल बना रहे हैं, जो 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है, जिसका टेंडर हो चुका है, वो भी जो है अद्भुत बनने वाला है। आप मतलब यहाँ के बच्चों को एक बड़ा लाभ मिलेगा। और हॉर्स राइडिंग इसलिए, उसकी बड़ी हमारे यहाँ नगर निगम में सामान्य सभा हुई, तो कुछ पार्षद जो हैं, जो समझ नहीं पाते हैं, बोले भाई यहाँ पे सड़क नाली नहीं है और हॉर्स राइडिंग ला रहे हैं। जैसे लोगों ने, कुछ कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भाई पटरी तो ठीक नहीं है, लेकिन मोदी जी बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं। भाई जब सोच को बड़ी नहीं करोगे तो कैसे होगा? भाई पटरियां तो बन रही है, मजबूत पटरी है, तभी तो पूरा भारत दौड़ता है। और देखिए एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है भिलाई स्टील प्लांट। लोग इस पे ध्यान नहीं दिए कभी कि एशिया का इतना बड़ा प्लांट है जिसपे हम पटरी बनाते हैं, उस पे पूरा भारत दौड़ता है, लेकिन भिलाई के नाम एक भी ट्रेन नहीं है। इसकी सोच किसी की नहीं है। आप बताइए कोई एक भी ट्रेन भिलाई के नाम पे है क्या? एक भी ट्रेन आपको भिलाई के नाम पे नहीं मिलेगा, जिसकी आवश्यकता है। इसके लिए भी हमने पहल चालू की। तो सोच, आप अच्छा काम करोगे तो सोच आएगा। चलिए, सोच की आपने बात कही, आप काफी सकारात्मक नकारात्मक चीजों पे काम करते हो, पॉजिटिव निगेटिविटी। अभी काफी चर्चाओं में आप आ गए थे, ये पॉजिटिविटी निगेटिविटी वाला, ये थोड़ा समझना चाहूंगा मैं। पॉजिटिविटी के मकसद यही है कि हम जब अपने विधानसभा क्षेत्र में निकलते हैं काम करने के लिए, तो जनता की अपेक्षाएं रहती है कि हम जब अपने जनप्रतिनिधि के पास जाए तो वो सकारात्मक दिशा में हमें जवाब दे। प्रतिदिन आप यकीन नहीं करेंगे, अब तो मेरे विधानसभा से कम लोग आने लगे हैं। अलग अलग विधानसभा से, यहां तक कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को व्हील चेयर चाहिए था, वो वाला इलेक्ट्रिक वाला, वो चाहिए था। तो उसके लिए उन्होंने, वो रायगढ़ से आए और उसकी कीमत थी कम से कम 2 लाख रुपए। उन्होंने दैनिक भास्कर में बहुत बड़े इसमें छपा कि भाई इस व्यक्ति को आवश्यकता, उसने रिकेश सिंह से मांग की। वो मेरे पास आए, मैंने उनको पूछा कि भाई इतने जनप्रतिनिधि होने के बावजूद आप मेरे पास क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा भी आपसे उम्मीद है, आप करा देंगे। और मैंने तत्काल इसके लिए अपने श्रम विभाग को मैंने कॉल किया। श्रम विभाग, और मेरी देखिए भाग्य उस व्यक्ति का इतना तेज था कि वो जो गाड़ी थी वो अवेलेबल थी और तत्काल उसे हमने दे दिया। तो मेरे एक फोन करने से अगर कोई अधिकारी काम कर देता है और वो काम पूर्ण हो जाता है, तो इसी को ही सकारात्मक दिशा में कहा जाता है। नेगेटिविटी क्या होती है? हो सकता है मैं उसे टाल देता, अरे भाई तुम मेरे विधानसभा के नहीं हो, तुम तो रायगढ़ से, बिलासपुर से आते हो, मेरी क्या आवश्यकता काम करने की? 2 मिनट में मेरे दिमाग में आता इसका तो वोट भी नहीं मिलेगा मुझे, तो इसका मैं काम क्यों करूं? तो ये नेगेटिविटी है। लेकिन हमें, भारत के कोई भी नागरिक हो, किसी भी समस्या में हो, अगर आपके एक फोन से उसका समाधान हो सकता है तो समाधान करना चाहिए। चलिए, समाधान शिविर का आयोजन इसीलिए भी हुआ सुशासन तिहार के तहत। जी, सुशासन तिहार में माननीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में जगह जगह कैंप लगे, विधानसभा वाइज, ब्लॉक वाइज। आपने क्या महसूस किया इस दौरान? इस दौरान लोगों की उम्मीदें विष्णुदेव साई जी से थी, लोगों की उम्मीदें विष्णुदेव साई जी से थी, और सरकार भी जो है लोगों के विश्वास पे खरा उतरने का काम किए है। तो मुझे लगता है कि सुशासन दिवस का रिजल्ट अभी आना बाकी है, क्योंकि अभी प्रस्ताव बन गए हैं जहां जहां से जो डिमांड आई है, और जो तत्काल हो सकता है उसे भी करने का प्रयास हमने किया है। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी आ रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य की दिशा में दुर्ग जिले में बड़ा अच्छा काम चल रहा है। हमारे जो अधिकारी हैं इस क्षेत्र में, वो लगातार अच्छा काम करने जा रहे हैं। लोगों को विश्वास हो पड़ा है कि अब हमें जो है सरकारी अस्पताल में हमें इलाज कराना चाहिए। मैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल का जीवन दीप समिति का अध्यक्ष हूं। वहां पे मैंने डाटा देखा कि कितने लोग यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं।
मोतियाबिंद के ऑपरेशन सैकड़ों की संख्या में होते हैं वहां पे। लोग ईसीजी से लेके सारा ट्रीटमेंट वहां पे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक विश्वास, चाहे चिकित्सा हो चाहे शिक्षा हो, दोनों के क्षेत्र में विष्णुदेव साई के प्रति जो है लोगों का विश्वास बढ़ा है। रिकेश जी, जैसा कि हमने देखा है और सुना है कि आप YouTube में काफी लोकप्रिय हैं और सिर्फ भिलाई छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि देश के कोने कोने से आपके पास फोन आते हैं। अगर किसी कोई समस्या होती है तो आपसे उस समस्या का निराकरण चाहते हैं, क्या ये सच है? जी, देश के कोने कोने से लोग आपके पास फोन करते हैं। भले वो सोशल किसी मीडिया भी पे आप स्टेट छाए से। हुए हैं, सोशल मीडिया पे पैन इंडिया से कहीं भी फोन आपकी आता है। लोकप्रियता इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग ये समझने लगे हैं कि हमारी समस्या आपके द्वारा हल कर दी जाएगी। तो सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि अदर स्टेट के लोग भी आपको फोन करके पूछते हैं हमारी ये समस्या है, इसका हल करिए। बिल्कुल। तो आप उसमें किस तरीके से इनिशिएटिव लेते हैं? मैंने अभी कहा ना आपको कि निश्चित रूप से पूरे देश भर से कॉल आता है। आपको बताना चाहता हूं छोटी घटना। उत्तर प्रदेश में एक कॉलोनी है जहां पे रिटायर्ड सेना के जवान रहते हैं। वहां से मुझे कॉल आया कि स्ट्रीट लाइट बंद है और हमें सड़क का निर्माण करना है। तो पहले तो मैं सोचा कि मेरे विधानसभा का होगा। तो उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कोई जगह का नाम बताएं। मैंने उनको मना नहीं किया कि मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आप डिटेल भेजिए अपने कॉलोनी का। उन्होंने डिटेल भेजा। मैंने अपने लेटर पैड पे मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी को मैंने वो चिट्ठी लिखा, उस समस्याओं से अवगत कराया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि योगीनाथ जी ने तत्काल उसने संबंधित नगरीय प्रशासन विभाग को मार्ग किया और नगरीय निकाय मंत्री ने सचिव को मार्ग किया और ऐसे करके उनकी समस्याओं का समाधान 2 महीने में हो गया। तो आपको सकारात्मक दिशा में काम करना है। तो ऐसी समस्याओं का समाधान होते रहे और जो लोगों की उम्मीद है उसको आप पूरा करते नजर आए, यही हमारी भी उम्मीद आपसे है। अब लोग उम्मीद इसलिए पूरा कर पाने में सफल नहीं क्योंकि हमारे नेता, हमारे गार्जियन विष्णुदेव साई जी सकारात्मक दिशा में काम कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की फंड की कोई कमी हमें नहीं है और बड़े मजबूती के साथ उनके निर्देशानुसार हम लोग काम करने में सफल है। इसलिए लोगों की उम्मीदों को हम पूरा करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा बहुत इस बहुत खास धन्यवाद। चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे माननीय रिकेश सिंह जी को आर.के. गांधी जी प्रतीक चिन्ह देकर उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। भेंट स्वरूप प्रतीक चिन्ह सादा न्यूज के द्वारा दिया जा रहा है और इसके साथ ही हम अगले सत्र की ओर बढ़े चलते हैं। हम आपको बता दें कि हमारे अगले सत्र में मेगा कॉन्क्लेव